visible also? Yes. Hello. हेलो मैम। हाय, गुड इवनिंग आप सभी का। मेरी जादुई दुनिया में आप सभी मैजिकल लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वेटिंग। वो पेशेंस, वो सब कुछ जो आप लोग दे रहे हो उन सारी चीजों के लिए थैंक्स अ लॉट। सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आज बहुत कुछ नया होने वाला है। अगेन आज तो हम लोग रोलर कोस्टर राइड करने वाले हैं। Does it sound wow? हाँ ना, सुना ही नहीं दे रहा है मुझे। ओके, अनम्यूट हो सब लोग। ओके, तो वाओ। अनम्यूट की। ओ गुड। सो सब लोग रेडी है राइड के लिए, झूले की सवारी के लिए, रोलर कोस्टर अप यस मैम। डाउन ऊपर नीचे उधर हर जगह हम लोग आज घूमेंगे। बट वापस आएंगे अगेन फिर से सब्जेक्ट में। तो हो सकता है थोड़ी सॉफ्ट भी, हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट भी, और डांट भी सुननी पड़ सकती है, और हो सकता है बहुत बड़े गिफ्ट भी आज आपको मिले। तो रेडी फॉर दैट एवरीवन से टेक्स्ट में यस नो हाँ ना। यस मैम। वाह, ओके। सो किसने अपना होमवर्क किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने। आपने, आपके लिए तो स्पेशल गिफ्ट है। सब लोगों ने ऑलरेडी आपको दे दिया है। सो आज तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, हाँ ना? यस मैम। अप्रिशिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है ना यार। कोई अच्छा बोले, थैंक यू बोले, वाव बोले, अमेजिंग बोले, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ। मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ कि ना? यस मैम। अच्छा लगता है, राइट? और यस। आपने जो इंस्टेंट एक्शन लिया, ओके, लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जो इंस्टेंट एक्शन आपने लिया ना, आपको उसका रिजल्ट मिला। अंडरस्टैंड? तो यस। कल के कॉल में इतने सारे लोग, लेकिन इमीडिएट वर्क, हाँ बाद में बहुत से लोगों ने किया, लेकिन शेयरिंग में और इंस्टेंट वर्क सिर्फ फर्स्ट आपने, सेकंड नीलेश जी ने किया शायद। नीलेश जी बाली अभी कॉल पे ऐड नहीं हुआ है। उन्होंने किया, जो दो लोगों ने अपना इमीडिएट बना के वो पेपर भेजा, राइट? उन्होंने लास्ट किया था, आपने इमीडिएट किया था। तो कितने सारे लोगों को अच्छा लगा, फायदा हुआ आपका, वो देख के कितने सारे लोगों ने वो कॉपी करके सेम बनाया। तो शेयरिंग का वो रिजल्ट है, और कितना सारा अप्रिशिएशन। दूसरे सारे लोग भी वो सेम चीज करके उतना ही अप्रिशिएशन, उतना ही वाव, थैंक यू, अमेजिंग, अद्भुत सारी चीजें पा सकते थे, लेकिन जो इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अंडरस्टैंड? तो जब भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले, कभी कहीं मौका मिले, तो उससे छोड़ने वाला हमेशा हमेशा पछताता है, और उसको पकड़ने वाला, उसको गर्व करने वाला ऑलवेज क्या रहता है कि ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स की फर्स्ट मौका, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज, ना सिर्फ आज के लिए, आगे के लिए भी आप ही को मिलेगा डेफिनेटली। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू यस। सो मच कि आपने इतना एफर्ट डाल के वो सारी चीजें कंप्लीट करी और फर्स्ट कंप्लीट करी। सो जो लोगों ने नहीं किया, वो सोचो कि आप एक कंपटीशन में हो, कि कोई आपसे कितना आगे जा रहा है, कोई आपसे कितना पीछे, आप कहाँ पे हो, ये हो, कितना कुछ यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मैं बैठी समुद्र भर के लेने के लिए, और आप चम्मच लेके खड़े हो। मैं बस इतना सही।
थैंक यू, नहीं चाहिए। अरे वो समुद्र लहरा रहा है आपके सामने, ग्रेटिट्यूड का, खुशियों का, आनंद का, उत्साह का, वो शक्ति का, वो परम शक्ति का, जिसका कनेक्शन सीधा मैं आपका यूनिवर्स से करवा रही हूँ। वो अपने आप की अंदर की वो शक्ति, वो भगवान की शक्ति से सीधा कनेक्शन है। लेकिन नहीं मैम, बस हमको चम्मच इनफ। तो मर्जी आपकी, चॉइस आपकी, ओके। और 15 दिन ऑलमोस्ट हमारा डे 14 है, हाफ जर्नी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब तक आपने वो स्पीड अगर अपने सपनों के लिए नहीं लाई, अपने उन चीजों को हकीकत बनाने के लिए एक्शन फॉलो नहीं किए, और यहाँ पे आके आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, नो सेंस। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैंने पहले भी मेंशन किया था, कोई प्रवचन नहीं है, कोई टाइम क्लास नहीं है कि हाँ 9 से 10 फ्री बैठे तो चलो ज्वाइन कर लो। वेरी 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 सीरियस है। यहाँ पे सपनों को हकीकत बनाने वाली कुछ क्लास है। आप जो पाना चाहते हो वो आपको देने की क्लास है। वो सारे रूल्स रेगुलेशन, वो फॉर्मूला सुनने की, समझने की और अप्लाई करने की, इंस्टेंट अप्लाई करने की क्लास है। यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रही है ना, उसके लिए, वो वैल्यू लेने के लिए मैंने लाखों रुपए पे किए हैं। बट कहते हैं ना कि फ्री की चीज का कभी वो कदर नहीं होती। अगर आप सोचो कि ये चीज के लिए मतलब कितनी कितनी सालों की तपस्या, कितनी मेहनत, कितनी पढ़ाई, कितना आप लोगों के लिए एक चीज लाने के लिए मुझे कितना कितना कुछ करना पड़ता है। अगेन मैं अपना होमवर्क करती हूँ, आप लोगों के लिए प्लानिंग करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, बट रिटर्न सीरियसनेस है कि नहीं? मैम बोलूं? सॉरी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जब मैं बोलती हूँ तो बीच में कोई कट नहीं करेगा, लेट मी फिनिश, उसके बाद हैंड राइज करना है आपको। ओके सो मैंने कितनी बार बोला है वीडियो ऑन रहना चाहिए ताकि पता चले, कोई सब्जी भाजी काटते हुए, कोई सोते हुए, कोई बैठते हुए। ये आपकी सीरियसनेस दिखाती है इस क्लास के लिए, जिम्मेदारी दिखाती है इस क्लास के लिए। ये क्लास कैसा, मतलब एक मंदिर के जैसे आना है आपको। यहाँ को जो मिल रहा है ना, वो जिन लोगों ने महसूस किया होगा वो लोगों को पता होगा इसकी वैल्यू, कि कहीं कहीं पर लाइफ में किसी ने आप लोगों को ये चीजें सिखाई क्या, किसी स्कूल में पढ़ाई क्या, किसी कॉलेज में आपको सीखने को मिला क्या? बड़े बड़े आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, किताबें पढ़ी होगी, गुरुओं को सुना होगा, बट क्या इतनी इजी लैंग्वेज में आपने सुना क्या? हाँ ना? और इतना इजी से समझ में आया क्या? और यही क्लास का अगर चार्ज करूं तो महीने भर का क्या चार्ज होना चाहिए, इसकी कोई कीमत कोई तय करेगा कि आपकी लाइफ में वो मैजिक की कीमत क्या है? हाँ ना? तो कैसा कमिटमेंट होना चाहिए आपका? मैम का क्या बोलती रहती है, राइट? हम तो वही करेंगे जो हमको करना है, अप टू यू। बट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि जब मैंने मेरे गुरु से ये चीजें सीखी और जब मुझे मिला, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मेरे दिल में उनके लिए क्या भाव थे। मतलब कि मैं उनके लिए क्या ऐसा समर्पण करूं, मैं क्या करूं कि कैसे उनके शब्दों को वो रिस्पेक्ट रखूं कि वो बोलने से पहले ही मुझे करना है, ऐसा कमिटमेंट। उन्होंने बोला 4 बजे उठना है तो 3:50 को आई एम रेडी, नहा धो के बैठना है तो नहा धो के रेडी, बुक पेन लेना है तो रजिस्टर रेडी, होमवर्क करना है तो एवरीथिंग उनके कहने से पहले। उनका फोटो इवन मैंने मेरे मंदिर तक में रखा है। मेरे अभी तक मेरे मोबाइल में, मेरे स्टेटस पे आप देखो तो, कि मेरे वॉलपेपर पे आप देखो तो उन्हीं का फोटो है। मतलब कि मैं उनका कितना उपकार, कि मैं कैसे वो चीज कभी जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगी। क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, जिंदगी के एक लेसन मिल रहा है, लेकिन सीरियसनेस, हाँ ना?
थिंक अबाउट दैट। ओके, हम कॉस्टिंग की बात करते हैं। एक पिज्जा कितने का आता है? ऑलमोस्ट 350। एक टाइम की डिनर अगर होटल में करने जाते हैं, कॉस्टिंग क्या आता है? 1500, 2000। वही 5 स्टार में करने जाओ तो 5 से 6000। एवरी इनका कितना होता है मंथली फीस? ऑलमोस्ट 3000। तो जिम का फीस महीने का ऑलमोस्ट 3000, 3500। योगा क्लासेस, ट्यूशन फीस, ये वो सब कुछ मिला के कहां कहां पे पैसा नहीं डालते, हाँ ना? उसके बाद क्या सीखने को मिलता है और कितना लाइफ में वो वर्थ आता है और कितना काम आता है? किया, सीखा, छोड़ दिया, इट्स ओके। बट यहाँ पे जो चीज सीख रहे हो, आई एम गारंटी श्योर 100 नहीं 1000% कि ये आपको आपकी जिंदगी में एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बना देगा, आपके आजू बाजू इनविजिबल कल ऐसा लेयर बना देगा, लेमिनेशन कर देगा आपको कि आपके आसपास लाइफ की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, नेवर एवर। और 15 दिन में ये ग्रेटिट्यूड का, ये कृतज्ञता का, वो यूनिवर्स का वो प्रोटेक्शन शील्ड आप लोगों ने खुद फील किया होगा कि सिचुएशन सेम है, जिंदगी सेम है, लोग सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन हम बदल चुके हैं, हम जादुई हो चुके हैं, हाँ ना? यस नो? यस मैम। तो क्या मतलब, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं आपसे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, सो अभी से सीरियस हो जाओ। हर रोज चॉकलेट्स नहीं मिलने वाली, कड़वी दवाई पिलाना भी जरूरी है। ओके, यहाँ पे मैं जो आप लोगों को रास्ता बता रही हूँ, चेक करो कि वो आपकी इनर फीलिंग आपको बताएगी कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं। आपके आसपास के लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया होगा कि या तो ये पागल हो गया, या तो इसमें डेफिनेटली कुछ फर्क आ गया है। आप वो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन की जिंदगी से लेवल अप हो चुके हो। कहते ना सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी में 1 कदम 2 कदम डिपेंड ऑन यू कि आप ऊपर चढ़ चुके हो, आजू बाजू के एरिया और जिंदगी के लोगों से। आपको वो सुनना, समझना, महसूस करना, वो सारी चीजें आ चुकी हैं। पहले था क्या किसी के साथ ऐसा? हाँ ना? तो व्हाट टाइप ऑफ कमिटमेंट मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि नहीं, आपकी परमिशन के साथ, कि बस ऐसे ही आई, पढ़ाया, हाँ ना, देखा, सुना और चले गए। ये चीज तो हम अपने स्टार्टिंग से अब तक तो करते ही आ रहे हैं ना। बट इसकी वैल्यू अनमोल है, मतलब इसका मैं कोई कॉस्ट में डाल ही नहीं सकती कि इसके लिए कोई अमाउंट भी नहीं रख सकती कि हाँ ये अमाउंट आप मुझे दो, ये एनर्जी मुझे दो, नहीं। लिमिटलेस है, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। मैं तो नहीं लगा सकती कि मेरे लिए इतनी वर्थ है ये चीज। हाँ, लेकिन मैंने भी ये फ्री में नहीं सीखी, मैंने बहुत पे किया। बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, और कहीं पैसे का मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी फैमिली में कहीं फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो क्यों ना लोगों को ये दिया जाए नॉलेज। और जितना दिया उतना बढ़ता गया है, लोगों की ब्लेसिंग मिली है। सो इट्स अमेजिंग, डेली और डेली वो मिरेकल्स होते जा रहे ईच एंड एवरी डे मेरे साथ। तो क्यों ना ये जादू सबकी जिंदगी में लाया जाए। इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना है, और जिन लोगों ने मेरे इस इंटेंशन के साथ कंट्रीब्यूट किया है, वो लोग भी ना सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेप, वो लोग अभी 10वें नंबर की सीढ़ी तक भी आ चुके हैं, जो पर्दे के पीछे रह के भी काम कर रहे हैं। सो वेरी सीरियस, आज से अपना वीडियो ऑन रखना है, क्लास में आना है, तो रूल ऑलमोस्ट अपना रूटीन का डेली काम आपको पहले कंप्लीट करना है, अगर सीरियसनेस है तो। और
शेयरिंग या आपको ग्रुप में जो भी बोला जाता है होमवर्क के लिए आपको कंपलसरी करना ही है. ओके, गुड. सो किन किन लोगों ने अपना होमवर्क किया, हैंड राइज कीजिए. विपिन जी, वेरी नाइस. आपका मैंने देखा, बहुत सुपर. इमीडिएट एक्शन, आपने इंस्टेंट एक्शन लिया. हेड्स ऑफ आपको, क्लैप मेरी तरफ से. और डिम्पल जी, आपके लिए भी स्पेशल थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you so much. वेरी नाइस. और बाकी सब लोग चेक करो अपना अपना लेवल. तो आज से, अभी से भी आपके पास मौका है, ऐसा नहीं कि नहीं है. यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें मिलनी ही मिलनी है. मुझे तो जो देना है मैं दूंगी ही, लेकिन आप लोगों का वो सरेंडर वैसा होना चाहिए कि आप भले बाल्टी लेके खड़े रहो, चम्मच लेके खड़े रहो, पूरा टैंक भर के लेके जाओ या पूरी नदी बन जाओ, जो चाहिए. समुद्र खुला पड़ा, आपको जितना चाहिए लेते रहो. डिपेंड ऑन यू. हाँ नेहिल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को. यस मैम, मैंने भी कर दिया. वेरी नाइस. तो शेयरिंग क्यों नहीं किया? और मैम मेरा तो कैमरा ही है, वो फ्रंट कैमरे से उल्टा आता है. मैं अभी दिखा देती हूँ आपको. ग्रुप में शेयर करना बहुत जरूरी है. जहां पे आपको बोला जाए, आप अगर ग्रुप में प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि ये क्या है जो इन्होंने शेयर किया, उनको कितने लोगों की पॉजिटिव एनर्जी मिली, उनके सपनों को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उनको ब्लेसिंग दी कि वाह ब्यूटीफुल अमेजिंग. तो वो पावर कितना मैग्नीफाई हुआ, और वो चीज उनके पास पहुंचने का वो टाइम लिमिट दायरा और कम हो गया. जो एक महीने में आने वाली थी वो एक ही दिन में आ जाएगी, गारंटी. जो एक साल में आने वाली थी वो एक महीने में आ जाएगी, गारंटी. सो ये फर्क होता है शेयरिंग का. आज बताती हूँ, मतलब आप लोगों ने अगर अपने 15 दिन के ब्लेसिंग्स डेली कंटिन्यू, जिन लोगों ने लिखे होंगे ना, आज एक बार चेक करना अपने वो पुराने ब्लेसिंग. आप खुद शॉक हो जाओ कि अरे मैंने ही ये सब लिखा है क्या. आई डोंट नो, ये इतनी सारी चीजें 15 दिन में, 20 दिन में मेरे साथ हो रही है. अमेजिंग. आज सब लोग चेक करना, इवन 2-3 दिन 4 दिन का पहले का भी होमवर्क चेक करना. आप खुद शॉक हो जाओगी. तो ये आपकी जिंदगी के बेहतरीन अनमोल लम्हे, मतलब वो स्पेशल मोमेंट है. तो उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए. मुझे क्या पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को कितना फर्क पड़ा अगर आपने अपने तक ही रखा. और ये चीज मैं आगे के लिए, मुझे वो भी एनर्जी चाहिए ना कि हाँ मैंने भी किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया. आगे के लिए मुझे भी वो कुछ तो सपोर्ट सिस्टम ऐसा मिलना चाहिए ना. और आपके रिजल्ट से, जैसे आपने कई जैसे वीडियोस देखे होंगे, तो उन लोगों ने जो वीडियोस डाले उसकी वजह से कितने लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट हुआ. तो मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी मेरी टीम का हिस्सा बनके ये सेम चीजें कर सकते हो. कौन कौन रेडी है करने के लिए? बहुत से लोगों ने टास्क भी लिया और अमेजिंग रिजल्ट लाए हैं, मिरेकल्स किए हैं. वो हम इस बुक की जर्नी के लास्ट दिन में उन लोगों को हम लोग स्पेशल, कुछ स्पेशल उनके साथ करेंगे और उनको उनका क्रेडिट देंगे. बट जो लोग काम कर रहे हैं, अमेजिंग ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं. सो जो भी रेडी हो इस चीज के लिए, करने के लिए, वो टेक्स्ट कर सकते हैं कि हाँ इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम भी रेडी है. हमको कहीं ना कहीं मिला है तो आगे हम स्प्रेड जरूर इसको करना चाहते हैं. हमारी जिंदगी में ये बदलाव हुआ तो हम आगे इसे जरूर फैलाना चाहते हैं. एज पर वॉलेंटियर आप सब लोग रिप्लाई कर सकते हो. और प्लीज सरेंडर के साथ, समर्पण के साथ, कंप्लीटली जैसे मंदिर में जाते हो ना पूरी श्रद्धा भावना के साथ, वैसे इस क्लास में आइए फुल ऑन एनर्जी के साथ. मेरे को देख के लगता है कि मरा मरा, हाँ चलो टाइम पास करने आ गई, वीडियो ऑन कर लिया, बोल रही हूँ. कुछ देख के आप एनर्जी फील होता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? वेट रहता है कि नहीं कि हाँ मैम कब अपना वीडियो ऑन करे. तो ऐसा मुझे भी तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से पार्टिसिपेट, वाओ आज क्या मिरेकल किया, आज क्या वंडरफुल किया, ओ माय गॉड आज इसकी लाइफ में इतना बड़ा मैजिक हुआ. हाँ ना. ओके, सो रोलर कोस्टर राइड यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. और जिसने नहीं किया, आज
आज ही अपना होमवर्क प्लीज कंप्लीट कर लेना, वेरी 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 कंपल्सरी। बाद आपका हर रिजल्ट, हर मैजिक का मेरे को शेयरिंग चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप लोग सब समझदार हो ना, बोलने से पहले ही समझ जाते। सो गुड। ओके, सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है डे 14, 13वां दिन, सॉरी डे 13। मैम एक क्वेश्चन था। सॉरी मैंने शेयरिंग के लिए आज टाइम नहीं दिया ना। ओके, हाँ जी पूछ सकते हो आपका क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, और अगेन मैं ये चीज किसी के भी साथ रिपीट नहीं करूंगी। हेलो। हेलो। मेरा नाम तो वैसे स्नेहा व्यास है। ये मम्मी कमल व्यास की आईडी है, और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हम तीनों डेली ये सुनते हैं और काफी यानी इफेक्ट पड़ा है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन कल से रिलेटेड था। कल आपने जो पेपर पे लाइक जो 10 विशेस का बताया था, तो मुझे उसके लिए पूछना था कि जो 10 विशेस रहती है और प्लस में आपने 3 येलो पेपर का बताया कि एक पेपर पे वो विश लिख के एक यानी रूम में हमें रखना है, वैसे 3 पेपर पे रख के जो हमारे तीनों रूम है उसके अंदर में हमें यानी हम डायरेक्टली उसको विजुअलाइज कर सके और डेली हम उसको देख सके। तो 10 विशेस वो एक ही पेपर पे रखना है या 10 विशेस फिर अलग अलग पेपर्स पे रहेंगे? साउंड कंट्रोल प्लीज, टीम एल्विटा। ओके, मैंने कहा था कि बुक में लिखा है 10 विशेस हमको लिखना है, आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, ड्रीम लिस्ट लिखना है। तो ड्रीम लिस्ट आपको 10 बनानी है, ओके, कि आप पाना क्या चाहते हो, आपका एग्जैक्टली सपना क्या है। उसके बाद एक्स्ट्रा में मैंने बोला था कि तीन मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी विश है, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए इमीडिएट, तो वो दूसरा फॉर्मूला मैंने जो येलो पेपर का बताया था वो विजन बोर्ड का ही सेम काम करता है। ओके, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चाहिए वो उस येलो पेपर पे रेड पेन से लिख के ओवल शेप बना के वो एरो मार्क करके, तो उसमें आपके 30 मिनट्स जाएंगे ऑलमोस्ट। तो उसमें आपका विजुअलाइजेशन, आपकी 5 सेंस, आपकी 5 इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो ही जाती है। और 3 इम्पोर्टेंट है, उसके लिए 2-3 अलग अलग मतलब 9 पेपर आपको लेने थे। एक ही विश 3 अलग अलग पेपर पे लिखनी थी। सभी ध्यान से सुनिएगा, अगेन डाउट नहीं होना चाहिए, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। वो 3 विशेष लिख के एक ही विश के 3 पेपर, फर्स्ट पेपर आपको अपने बेडरूम में विजिबल जगह पे लगाना था, सेकंड कहीं मंदिर में, और थर्ड आपको बर्न करना था। बंद करके उसको पेड़ पौधों में, उसकी पानी में डाल के पेड़ पौधों में आपको प्रवाहित या विसर्जित कर देना था, ताकि आपका वो ड्रीम यूनिवर्स तक पहुंच जाए। मतलब पंचभूत में आपने वो विलीन कर दिया, पुट कर दिया, यूनिवर्स में वो डाल दिया ड्रीम आपका। अंडरस्टैंड? तो वो सारी प्रोसेस में आपका कंप्लीट विजुअलाइजेशन, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, वो सारी चीजें, आपकी बॉडी माइंड सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, लिखने में, देखने में, वापस पढ़ने में। अंडरस्टैंड? और वो 5 एलिमेंट का टच भी उसको हो गया, पंचभूत का। आई होप योर डाउट इज क्लियर। यस, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हाँ जी, पीके जी। आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो हेलो हेलो। हाय मैम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक्चुअली मुझे साउंड नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने हैंड रेज किया था, मुझे साउंड आ गया मैम, तो मैं बीच में ज्वाइन किया। आई एम द फर्स्ट टाइमर एक्चुअली। मैं उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली में हूँ इस समय। ओके, प्रॉब्लम, आप आज से इस जर्नी में ज्वाइन हो सकते हैं, आज से होमवर्क कर सकते हैं। बाकी के आज पहले के सारे वीडियो
हमारी YouTube लिंक पे है, आप वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट और सारे वीडियो पे आपको मिलते रहे। और जो पुराने वीडियो है डे टाइम में आपको जब भी टाइम मिले वो ओल्ड वीडियो देख के अपने सारे होमवर्क, अगर सीरियस हो और आपको कुछ अच्छा अलग लग रहा है तो वो सारे होमवर्क आप दिन में 1-1 घंटा टाइम निकाल के वीडियो देख के आप कर सकते हो। आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो अपना नंबर यहाँ पे डालिए, यहाँ पे लिंक शेयर किया जाएगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू पीके जी। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। वेलकम। वेलकम मैम। किसी और का कोई डाउट एंड क्वेश्चन? हाँ जी विपिन जी, अनम्यूट कीजिए। मैम ये जो 3 विशेस का आपने बताया, ये मैंने इसको एक्सरसाइज को किया एंड दिस इज अ रियली वेरी वंडरफुल प्रोसेस। मैंने देखा मतलब जो इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ ना, मतलब आई कैन टेल यू कि मतलब जिस लेवल पे मेरा मतलब अवेयरनेस लेवल, मेरा माइंड, मेरा सबकॉन्शियस कॉन्शियस, मतलब इसमें पूरा मेरी 5 सेंसेस जो इसमें इन्वॉल्व होगी। तो मुझे एक को करने में मतलब इंटेंशनली, मतलब मैंने पहले कैनवा को थोड़ा लर्न किया, मैंने कहा कैनवा पे करते हैं, उसके बाद एक एक चीज फोटो ढूंढ के डिटेलिंग करके किया। मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है ना माइंड बॉडी स्पिरिट पूरा सबका, उससे इट्स रियली अ वंडरफुल प्रोसेस। आई रियली अप्रिशिएट दिस प्रोसेस। मतलब मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये मेरी हो गई बिल्कुल। यस, आपको बिल्कुल का ऐसा ही एक्सप्लेन किया था और आपने ब्यूटीफुली करा। सुपर्ब शेयरिंग सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सो विल स्टार्ट रीडिंग। ओके रीडर, आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके भावेश जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम बोलो। वर्क किया? एक्चुअली मैं कल क्लास नहीं अटेंड कर पाया था। तो आपके पास YouTube का लिंक नहीं था? हाँ बट ऑक्यूपाइड था, नहीं कर पाया। आज पूरा दिन ऑक्यूपाइड ही था मैं। एक्चुअली मैं होमवर्क सीरियसली नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, बट मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। वेरी नाइस। सॉरी। एक्सक्यूज ओनली। लुक, वन मोर थिंग कि जब हम एक्सक्यूज देते हैं ना तो कहीं ना कहीं खुद को एक स्टेप पीछे कर रहे हैं। डोंट फील सॉरी, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपने किया या नहीं किया, लेकिन आप जिंदगी में कितना पीछे जा रहे हो आपको देखना है कि कितना बैक स्टेप ले रहे हो। इतना कुछ आपके सामने खजाना खुला पड़ा है और आप सिर्फ वो बोल रहे हैं ना, कौड़ी हाथ में रख के भी बस खुश हो। ओके फाइन। राइट। ये मैजिक बुक जर्नी अमेजिंग जर्नी है, मैजिकल फैमिली अमेजिंग मैजिकल फैमिली। यहाँ पे आपको इतना कुछ एकदम एग्जैक्टली जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। इतने लोगों का साथ सपोर्ट मिल रहा है, एक दूसरे को गाइड करते हुए आगे जा रहे हैं, करेक्शन मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं। तो बोला ना अप टू यू। और टाइम कभी आता नहीं है, निकालना पड़ता है। कल आपने खाना खाया था? खाया था। खाया था, ओके। आज सुबह खाया था? भूले तो खाया था। नहीं? उसके लिए टाइम मिला? हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको खाना देना थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें तो डालो कचरा, नेगेटिविटी, कुछ भी डालो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, नेगेटिविटी से तो दूर भाग रहे अभी फिलहाल। एक्शन कहाँ ले रहे हो? दूर भाग रहे हो, कितना भागोगे? एक्शन अप्लाई में नहीं किया तो कहाँ जाओगे आखिर? राइट है मैम, करूंगा, मैं आपसे होमवर्क करूंगा कंफर्म। इमीडिएट आपका आज मेरे पास पर्सनली या ग्रुप में शेयरिंग होना ही चाहिए। पक्का श्योर। और पीछे के 15 दिन के भी साथ में। आज का आपका पनिशमेंट 50
homework with completion, otherwise कल remove from this meeting. बाय। ठीक Go है ahead. मैम। All the best. Jinal ji, unmute yourself. हाँ क्वेश्चन मैं करूं कि आंसर आप खुद करोगे? मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है बट मेरी बुक फिलहाल मेरे पास नहीं है। आई बी शेयरिंग इट टू यू टुमारो। Very nice, thank you. And Anju ji, unmute yourself. यस मैम। मैम मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है, सिंपल अपने पेपर पे डायरी में मैं लिखती हूँ ना ग्रेटिट्यूड, वो बनाया नॉर्मल येलो पेपर वाली एक्टिविटी। Okay, very nice, thank you Anju ji. और मैम ग्रेटिट्यूड लिखे थे मॉर्निंग में, और सारे मैडम आज फोकस लिखे थे सिर्फ अपनी बॉडी की, अपनी हेल्थ, अपने पे सेट मैंने अपना कर दिया फोकस ऑफिस। Thank you. Thank you. नेहा संघवी, अपना वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। नेहा संघवी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड ऑन योर वीडियो। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। देखो पॉपअप आया होगा, उस पर क्लिक करो। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? हाँ हाँ जी बोलो। मैम कल मेरे गेस्ट आए थे तो फिर मैं देख भी नहीं पाई, और आज देखा था मैंने, तो आज मैंने किया है। वेरी गुड। कितने अच्छे अच्छे एक्सक्यूज रहते हैं ना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कितना कुछ होता है। हमारे घर में तो अभी मेहमान चालू ही है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। ये चीजें पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ चलती ही रहती है। मेहमान आना कभी बंद होता है, रूटीन के काम कभी बंद होते हैं, खाना पीना कभी बंद होता है, बाहर आना जाना बंद होता है, कमिटमेंट कभी बंद होते हैं नहीं। लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ अगर सीखा नहीं, और आफ्टर 28 डेज बोला हाँ मैं लता मैम की मैजिक बुक की थी पर अच्छा था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। ओके सो आपके भी 15 दिन के होमवर्क मुझे चाहिए। यहाँ पे अगर सुनने के लिए आए हो तो प्लीज लॉग ऑफ आप कर सकती हो। ये क्लास एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। नेहा का फोन मैं यूज कर रही हूँ, नेहा ने यूज नहीं करती है। वेरी नाइस। आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके 15 दिनों का मुझे सबमिट करना है। ओके ओके मैम। ओके थैंक यू। बाय द वे शी इज माय बिग सिस्टर, बट हियर इज नो रिलेशन। थैंक यू दी। सो रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम है। गो हेड। और बाकी सब जिसने भी नहीं किया आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए और करके भेजना ही है। और अब तक आपके साथ जो मैजिक हुए, भले छोटा सा ही सही या बड़ा, आपको उनको कैप्चर करना है अपने फोन में, अपने कैमरे में, या तो फिर रिटन नोट में, और वो मुझे मिलना चाहिए। आप ग्रुप पे शेयर करो, आप मुझे टेक्स्ट भेजो, आप मुझे वीडियो भेजो। पर्सनल रखना है पर्सनल रखेंगे, शेयर करना है हम लोग शेयर भी करेंगे। आपकी प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपकी परमिशन के बाद ही वो चीज शेयर होगी अगर आप चाहो तो, ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। दूसरा इंटेंशन कुछ भी नहीं है। सो आज हम बुक रीड्स करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट और सुनने के लिए। रीडर आर यू रेडी ना? यस मैम। ओके आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। ओके तो आज का चैप्टर भी हमारा इसी चीज पे है। कल जो ड्रीम लिस्ट हमने बनाई उसको किस तरीके से आगे हमको लेके जाना है, उसके फायदे क्या, किस लिए इतना सीरियसली आज का सब्जेक्ट है,
और करना क्यों जरूरी है, आज के इस अमेजिंग चैप्टर में हम देखेंगे। सो डे 14 पिक्चर दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। मैजिकल क्लॉक, टाइम और उस वक्त की कदर और उसके ऊपर मैजिकल स्प्रिंकल, लॉट्स ऑफ। साथ में कुछ बुक जनरल रखी हुई है, पास में एक प्लांट है, एक पौधा उगा हुआ है। ये पिक्चर के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं, बहुत सारा डिकोड करने के लिए है, एक मिस्ट्री है। समझो, अंडरस्टैंड करो, ढूंढो, पता चलेगा कि टाइम की जो वैल्यू करता है ना, जो वक्त की कदर करता है, तो वक्त उसकी कदर करता है। ऐसे हम आज देखेंगे। अगला दिन अपने दिन को जादुई बनाए। कैसे बनाए और क्यों बनाए? सोचो, हर दिन तो अच्छा ही है, तो और जादुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाए? जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति। किसी का अनम्यूट है, प्लीज अपना वॉइस चेक करिए, म्यूट कर लीजिए खुद को, सिर्फ रीडर अपना अनम्यूट पे रखेंगे। तो जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। वो जादुई शक्ति कैसे उत्पन्न होती है, क्या है उसमें वो बदलने की ताकत? जब इंटेंशन कंप्रेस इनटू वर्ड एंड फोल्ड मैजिकल पावर, उसमें वो क्रिएट हो जाता है जादू। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। बहुत फेवरेट कि ये बुक देखो, यूएसए की एक लेडी ने लिखे, लेकिन वेरी प्राउड कि अपने एक इंडियन का भी, अपने देश के एक इंसान का भी नाम उसमें है। तो ये यूनिवर्सल बुक, मतलब कि इस दुनिया में जिन्होंने दी बेस्ट काम किया वो सारे लोगों का अप्रिशिएशन करती है। दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक। दीपक नाम सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, उजाला, प्रकाश, मतलब ये साउंड, जब दीपक हम बोलते हैं तो क्या पिक्चर हमारे सामने आती है? बेटा दीपक, दिया, लिया, मतलब ये दिया करके नाम मेरे को मेरी गुरु ने भी दिया है। उनसे मेरा कन्वर्सेशन हो रहा था, उन्होंने कहा कि वाह अमेजिंग मिरेकल आप कर रहे हो, अपनी खुद के सेशन ले रहे हो, इतने बच्चों की लाइफ में आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए उन्होंने स्पेशली मुझे कहा आप लिया नहीं, आपका नाम तो दिया होना चाहिए, आज से आपका नाम दिया देती हूँ। सो इट्स अमेजिंग टू, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ जी, रीडर रीड कीजिए। आप म्यूट पे हो। ओके। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसको अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो जब इरादों को शब्दों में, इरादों मतलब आपकी सोच को, कि आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, तो उन्हें जब शब्दों में पिरोया जाता है ना, इंसान एक लिंग्विस्टिक एनिमल है, ओके? तो वो भाषा का इस्तेमाल करता है हर चीज के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए। और जब हम अपनी सोच को वो लैंग्वेज में जब लिखते हैं
तो उनमें एक तरह का मैजिक आ जाता है। उस चीज को हम लोग वापस जब पढ़ते हैं तो वो एनर्जी और पावरफुल हो जाती है। तो उससे लिख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, अगेन पढ़ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो भाषा का बहुत बड़ा हमारे पास भंडार है। कितने ग्रंथ, कितना कुछ हमारे पास रिटन में है। किसी और एनिमल, मतलब इस संसार में किसी और इंसान को छोड़ के किसी के पास ये है नहीं ना। तो इस्तेमाल करना है हमें इसका। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले, तो दिन की शुरुआत करने से पहले ही क्यों? आपको क्यों बोला गया है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले दिन के सबसे जादुई दिन को देखने के लिए, जीवन के सबसे जादुई दिन को, वंडरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन को देखने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा, दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, होना ही है। ग्रेटिट्यूड पत्थर और ब्लेसिंग जो आपको मॉर्निंग टाइम में बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लिए बोला है। तो जब आप दिन में उठते ही इस चीज की शुरुआत करते हो, पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, रूटीन लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है। हाँ, रूटीन तो हम लोग हर रोज करते हैं, खाना पीना, ये वो काम, हाउसवाइफ हो तो खाना बनाना पीना, ये सब रूटीन के काम है। लेकिन जब आप और थोड़ा फोकस के साथ और पहले से की हुई चीजें जो करने वाले हो उनके लिए पहले से कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की वो शक्ति का इस्तेमाल और उसे जीने से पहले ही अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत आसान काम है, इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, कुछ पल, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सक्रिय पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और आपके दिन को मैजिकल बना देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। जब आप अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हो तो आप और अच्छे और बेहतरीन और वंडरफुल अनुभव प्राप्त करेंगे, आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। आगे बढ़े। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गई कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज की गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो जब आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, बिल्कुल आप में वो शक्ति है, लेकिन आपकी उस शक्ति का आपको खुद को ज्ञान नहीं है, आपको खुद को पता नहीं है आपके पावर का। तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होने के एक के बाद एक सारी चीजें गलत रॉन्ग होती चली गई।
तथा दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, आज का तो दिन ही बुरा था, पूरा मेरे साथ ऐसा 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 होता ही रहा, एक के बाद एक सिचुएशन ऐसे ही होती गई। लेकिन क्या आपने चेक किया कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? आपने क्या किया? आप क्या वो बुरे मूड के साथ सोए इसीलिए आपने कहीं वो चीजें अट्रैक्ट की थी? हाँ ना? समझ में आ रहा है? आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, सोचिए, समझिए, आपका दिन सिर्फ इसीलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को, खराब मूड को खुद पे हावी होने दिया। अंडरस्टैंड? वो सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप उसके कंट्रोल में हो गए। सिचुएशन को आपने कंट्रोल नहीं किया, आप सिचुएशन के कंट्रोल में हो गए, इसीलिए आपका पूरा दिन खराब गुजरा। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो किसने किया? हाँ ना? सोचो, बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता, कॉन्सिडेंस कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है सिर्फ और सिर्फ हम ही वो चीज करते हैं। तो इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास करते सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए, कंफर्म हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। अंडरस्टैंड? रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ ज्वाइन हो जाता है, प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही टाइम, होल डे, पूरी जिंदगी अगर आपने किया तो हर वक्त आप अच्छी मनोदशा, अच्छे मूड, आनंद, उत्साह, प्यार और हर वक्त अपनी वो हैप्पीनेस वाले जोन में आप लाइन रहेंगे। यह सुनिश्चित हो जाता है, गारंटेड हो जाता है कि आप अपना दिन शुरू करने से पहले उसे अच्छा महसूस करें और मैजिकल बनाएं। हाँ ना? यस नो? यस मैम। ओके, तो एज अ एग्जाम्पल आप सोचिए, आपका हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लीजिए। आपका एक दूसरे से झगड़ा हो गया, एक दूसरे को जो बोलना था बोल दिया, एक दूसरे को भला बुरा जितना कहना था वर्ष से वर्ष सिचुएशन, मारा मारी जो करना था कर लिया, फाइटिंग वाइटिंग सब कुछ। अभी रात को, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ, ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस कॉल, सबके लिए, कि किसी भी तरह की सिचुएशन में हम वो चीज को रात को सोने से पहले तक क्लियर कर सकते हैं, बिफोर जब हम ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करें। तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा भी हो गया, एक दूसरे को जो बोलना था बोल दिया, लेकिन सोने जाने से पहले वो अकाउंट प्लस माइनस का, पॉजिटिव नेगेटिव का क्लियर करके जाना है। हाँ, उसके लिए करना क्या है? क्योंकि हम लोग अभी ये चीज सीख रहे हैं कि पहले देना और फिर रिसीव करना, तो फॉरगिव करना और फॉरगेट करना, या तो माफी दे दो या तो माफी मांग लो। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों, मेरी तो गलती नहीं थी, गलती तो उसकी थी, उसने पहले ऐसा बोला, इसने पहले ऐसा किया, पहले उसने स्टार्ट किया, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों छोटा बनूं? हाँ ना? हाँ ना? बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब आप वो मूड के साथ सोते हो तो कुछ बुरा सबसे ज्यादा पहले तो किसी और का होना हो, आपका होता है। आपके आगे की कितनी चीजें बिगड़ती हैं, लॉस। और अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया, उसी वक्त उस बैंक बैलेंस को नील कर दिया, अगेन शुक्राना, ग्रेटिट्यूड कर दिया और माफी मांग ली, माफ कर दिया, तो वो चीज को आपने, बुरे मूड को, वो नेगेटिविटी को
खुद पे हावी नहीं होने दिया और उसका रिजल्ट मैजिकल है। और उसके लिए मतलब खुद के लिए अगर थोड़ी सी गरज करनी पड़े तो भी क्या हमारा जाता है। ये ईगो है कि क्यों, पहले मैं क्यों। जब इतने सारे बेनिफिट, इतना सारा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या जाता है। जो इंसान मतलब नियर डियर कितने होते हैं घर में, पति, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, देवर देरानी जेठ, ये इतना सा फैमिली है। ये तो भी मैंने ज्यादा बोला। आप अपने परिवार में आसपास देखो कितने लोग हैं। जिनका बड़ा फैमिली है तो और भी अच्छा, लेकिन मिनिमम आजकल हम दो, हमारे दो मम्मी पापा, तो 6 लोगों की फैमिली जो अपनी है, उनके लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? हाँ ना? यस नो? यस मैम। चैट बॉक्स में मुझे मैसेज नहीं दिखाई दे रहे। आज कर नहीं रही। तो उन लोगों के लिए, उन अपनों के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए और खुद के लिए कुछ करने में हमारा क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ फायदा, प्रॉफिट और बेनिफिट ही है ना। तो क्यों इतने अच्छे दिन को वैसा हम होने दे, वो नेगेटिविटी को खुद पे हावी होने दे। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी। जब अभी तक तो हमको हाँ कुछ चीजें पता नहीं थी, लेकिन अभी अगर पता करने के बाद भी आप लोगों ने नहीं किया तो इसका मतलब सोचो। चॉइस इज योर्स। आगे पढ़े। आप म्यूट पे हो। सॉरी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। तो जादुई चीज, मैजिकल रिजल्ट और मैजिकल डे बनाने के लिए मैं आपको अच्छा महसूस करने की सिर्फ जरूरत होती है। और हाँ, मैं कृतज्ञता इस दुनिया की इतनी शक्तिशाली शक्ति है, वो सुप्रीम पावर है, वो परम शक्ति है, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको सामने वाले की क्वालिटीज देखनी है कि आप जुड़े क्यों हो, ऐसा कौन सा चीज वो आपके लिए अच्छा करता है और उसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकता हूँ। तो जब आप कृतज्ञता महसूस करते हो, धन्यवाद, आभार महसूस करते हो कि उसने इतना तो किया मेरे लिए, इतना झगड़ा करने के बाद भी साथ तो है, जरूरत तो पूरी कर रहा है, परिवार तो है, माता पिता कहने के लिए तो है। और जब आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करते हो तो इसके अलावा मैं तो किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, या मैं आपको गारंटी नहीं देती जो लगभग तुरंत, इंस्टेंट, एट अ टाइम आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो या देती हो। तो कृतज्ञता इंस्टेंट रिजल्ट के लिए जरूरी ही है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़िए। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसमें सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर अच्छी चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। आज के आपके दिन की जो भी योजना है और जो भी टू डू लिस्ट हो या कुछ भी आप करना चाहे, कोई भी काम हो, चाहे वो यात्रा, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े, मैच, थिएटर, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास, ओके। अभी यहाँ पे सुनिएगा,
इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं, पहले जज करते हैं, पहले सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले। एग्जाम्पल, यात्रा करना हो, सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, अच्छा वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा हुई तो डाउट। उसके बाद मीटिंग है, बॉस ने आपको बुला दिया, बॉस ने हो सकता है आपको प्रमोशन के लिए बुलाया, लेकिन आप क्या सोचो, अरे बॉस ने बुलाया, क्या पता क्या होगा, डांटेगा, कुछ काम अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा वैसा लगा। लंच, आज सब्जी कौन सी बनी होगी, आज ये कौन सा बना होगा, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं। मैच खेलना, आज मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, कौन सी टीम जीतेगी, मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, हाँ ना। प्री जज, थिएटर में जाना, क्या पता टिकट मिलेंगे कि नहीं, कितनी भीड़ होगी। किसी मित्र से मिलना, अरे उसने कुछ मेरे से मांग लिया तो पता नहीं वो क्या शेयर करेगा, पता नहीं मेरे को पकाएगा, कहीं जा रहा हूं टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। योगाभ्यास करना, इसका रिजल्ट आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर की सफाई, अरे मैं तो थक गई, इतना काम पड़ा है, ऐसा है वैसा है। अब मेरे वर्डिंग्स को और मेरी फीलिंग को चेक कीजिए और अभी इस चीज को शिफ्ट कीजिए। तो कुछ भी करने से पहले सोचो कि आप दिन में जो भी योजनाएं बनाते हो, चाहे वो यात्रा करना, अभी सेम चीजों को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। वाओ, हम यात्रा करने जा रहे हैं, इतना कुछ हमको देखने को मिलेगा, वंडरफुल, हमारी लाइफ का द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। आई एम सो एक्साइटेड, सारी की सारी चीजें, भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये ट्रिप हमको देने के लिए, हम लोगों की लाइफ का सबसे बेस्ट मूवमेंट होगा, हम इसको बहुत मस्त एंजॉय करेंगे। जो भी चीजें हमको मिलेगी हम उसको पहले से शुक्रिया। शिफ्ट इमीडिएट मीटिंग, वाओ आज तो कुछ बॉस ने अच्छा ही बोलने के लिए मुझे बुलाया होगा, पहले से सोचो। अच्छा, लंच मेरा फेवरेट ही बना होगा। घर की साफ सफाई, काम तो मुझे ही करना है, चलो म्यूजिक लगा देती हूँ, साथ में डांस करते करते काम करती हूँ। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो कि आप किसी भी चीज को जज करे बगैर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी हर वो चीज को पहले से ही मैजिकल, अपने रूटीन डे को जादुई कैसे बना सकते हैं। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप सचमुच उसे जिए, आप एक ऐसे व्यक्ति है जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो पहले से अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी आदत है, इससे आपका काम और टाइम दोनों बच जाता है, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट भी बच जाता है। तो अपनी दैनिक सूची, अपनी टू डू लिस्ट पर भी आप नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी होने के लिए सबसे पहले कृतज्ञ हो सकते हैं। आप यह जादुई अभ्यास मन में करें, रिटर्न में हुआ तो और भी अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे, दी बेस्ट रहे, मैजिकल रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे करना है हमने सीखा, आगे बढ़े। आज नहीं, जब आप जादुई दिन के लिए सब पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने पहली पहल जादू के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादू शब्द कहती थी। वॉइस कुछ डिस्कनेक्ट हो रही है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगेन पढ़िए। ओके। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं अगेन वॉइस ब्रेक हो रहा है, मुझे ही सुनाई दे रहा है या सबको सुनाई दे रहा है?
सबको इश्यू आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, हाँ ना? हाँ यस हो रहा है ब्रेक, ओके। हो रहा है ब्रेक। नेहिल जी, आर यू रेडी? नेहिल, आर यू देयर ऑन अ कॉल? मीनाक्षी, मीनाक्षी जी। ओके, अगेन एक बार रीड कीजिए डिम्पल जी। यस मैम। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं पहले से धन्यवाद देने। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और रीड करना चाहेगा? जीनल जी। ओके, नेहिल जी इधर अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट योरसेल्फ। नेहिल जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए। यस मैम। रीड कीजिए। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कंटिन्यू। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक में मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी और स्टॉक में भी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। ओके, तो ये सारी चीजें कोई कॉन्सिडेंस नहीं था। उन्होंने जाने से पहले, मतलब उनके लिए शॉपिंग करना कुछ भी ऐसा एक्साइटेड जैसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया तो सारी चीजें कैसे आसान हो गई, यह यात्रा कैसे इतनी इजी बन गई, ये तो उनकी सुखद से भी परे था। दरअसल यह तो जादुई था। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने के लिए सुबह केवल चंद मिनटों का समय लगता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है ना, वो अमेजिंग रिजल्ट है। जब आप पहले से अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो हर दिन आपको इतने सारे एग्जाम्पल है, कैसे करना है, क्या करना है पता है, तो आज से करना ही है। और हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद का इस्तेमाल करें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। आगे बढ़िए। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए, हेलो, यस मैम, अधिक कृतज्ञता महसूस करने की, ये वाला पैराग्राफ है। हाँ, अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविस्मरणीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद।
मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू कीजिए। तो हर उस चीज के लिए आपको धन्यवाद देना है पहले से। ओके, आगे पढ़े। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके, यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतर खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो जब आप दिन के हर काम, हर वो चीज, हर घटना के लिए कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें कि आज मेरी बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा, मतलब कोई भी दिन मिस नहीं करना है आपको। हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी सारी, मतलब लॉट में बेहतरीन खबरें मिलती ही रहती है, जो कि जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक मुझे दूसरे सप्ताह, एक के बाद एक दिन बेहतरीन खबरें आती ही रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता ही रहता है कंटिन्यूस। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं स्पेशली खास तौर पर और ज्यादा कृतज्ञ और रोमांच फील करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मुझे मेरी बॉडी में, मेरी थॉट्स में, हर वो चीज में एनर्जी भरनी होगी। वो कृतज्ञता, जॉय को ज्यादा से ज्यादा फील करना होगा। तो मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा और अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हो, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। मेरे मतलब इस बुक जो आपको मैजिक बुक बोल रही है, उसके कहे कदमों का अनुसरण करें, जैसा कि ये बुक बताती जाती है। कंपलसरी करना ही है। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 14 सबको समझ में आया? किसी का कोई डाउट तो नहीं? ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके, हाँ जी। अपने दिन को जादुई बनाएं। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। थर्ड, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for beautiful reading, Nehil ji and Dimple ji. Thanks a lot.
ओके, तो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी विपिन जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम एक लाइन आई थी इसमें जिसमें बोला गया है जोर से बोलने के लिए बोला गया है, मतलब हाँ जी। जो पीपल यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ओनली, तो जादुई अभ्यास और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, बहुत पावरफुल है, इफेक्टिव है अगर बोल सकते हैं। ठीक हाँ है, जी, बोलना बेटर है। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। अंजू जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे इसमें हमें बोला गया है कि हमें अपनी दिनचर्या के लिए शुरू में ही धन्यवाद देना है, तो मैम जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ एनकाउंटर्स हमारे पॉजिटिव लोगों से होते हैं, कुछ एनकाउंटर्स हमारे ऐसे लोगों से होते हैं कि जो हमारे लिए इतना पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, वो हमें मतलब हमारे लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दे आर अगेंस्ट अस, तो हम उन्हें मैम कैसे अपने मतलब वर्क को उनसे अवॉइड करते हुए मतलब अच्छा कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं? ओके, वेरी सिली एग्जांपल बट वेरी पावरफुल। आप हर रोज खाना खाते हैं तो खाने में क्या होता है? खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, थोड़ा स्पाइसी भी होता है, या सिर्फ मीठा मीठा रहता है? मैम सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो वो सारे फ्लेवर्स जिंदगी के वो लेसन्स है, हर वो चीज उतनी ही जरूरी है। हम खाना बनाते हैं, नमक भी चाहे इतना सा ही रहने दो, लेकिन वो चीज भी उतनी ही जरूरी है। अगर सॉल्ट नहीं डाला फूड में तो करेक्ट मैम, बिल्कुल बेस्वाद खाना बनेगा। यस, तो इसी तरह से आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए, आगे आपके ग्रोन अप होने के लिए ये सारी सिचुएशन है। मतलब ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पैरेलल चलती है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली उसको खत्म कर सकते हो, नो। हाँ, लेकिन उसको कैसे डील कर सकते हो ये जरूर आप सीख सकते हो। तो जैसा कि आज के चैप्टर में था कि सिचुएशन को आपके ऊपर हावी ना होने दे, आप सिचुएशन के अंडर कंट्रोल ना जाए। सिचुएशन को ऑलवेज कैसे कंट्रोल करना है, कैसे शिफ्ट करना है, आपको सीखना है। आई होप इट्स आंसर। नहीं मैम, मुझे समझ में नहीं आया। मैम उन्होंने बोला कि अपने दिन को विजुअलाइज करें और पहले से ही हर चीज के लिए थैंक यू बोल के चलें। तो मैम जो पॉजिटिव चीजें हैं, जिन लोगों से पॉजिटिव इंटरेक्शन है, जो काम होना है, उनके लिए तो मैम थैंक यू कर दिया। अब जो मैम रोड ब्लॉक्स आने हैं उनके लिए मैम कैसे, उनको क्या वाइब्रेशन भेजी जाए? रोड ब्लॉक आने हैं तो वो भी लाइफ का एक हिस्सा ही है ना, तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की शक्ति का आपको इस्तेमाल करना है। तो वो सिचुएशन तो आएगी ही लाइफ में, लेकिन वो हार्मफुल इफेक्ट कम होगा जब आप पहले से उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, आएंगी ही आएंगी, लेकिन उनका वो हार्मफुल इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। और उस टाइम में आप अपने आप को भी, वो अगर ग्रेटिट्यूड जोन बिलो द लाइन और फीलिंग्स चार्ट में जो आपको दिया, अपर लाइन में आप अगर रहे तो वो चीजों को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाओगी, बगैर नेगेटिविटी में जाए, बगैर अपने आप को खुद को हार्म किए हुए। ओके, तो कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है, हम वही सोच लेके बैठ जाते हैं, और सामने वाले को अगर कहीं मीटिंग्स वगैरह, ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे से अपर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते, अंडरस्टैंड, लेकिन अपने अंदर पिंच करते रहते हैं, खुद को उन लोगों की वजह से हार्म करते हैं, पनिश करते हैं। तो वो चीजों को कंट्रोल कैसे करना, वो सिचुएशन को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड जोन में रहे,
हैप्पी जोन में रहे, पॉजिटिव जोन में रहे, तो आप किसी भी सिचुएशन से ओवरकम आ सकते हो इंस्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अंजू जी। हाँ जी, किसी और का शेयरिंग क्वेश्चन? कमल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम आपने जैसे बिगनिंग ऑफ द सेशन बताया कि हम एक अगर नेगेटिव थॉट के साथ हम अगर सुबह उठते हैं और फिर हमारा पूरा दिन खराब होता है, तो मैं आपको रिपीट करना पड़ेगा, अपना वीडियो ऑन करना। हेलो विपिन जी अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट। हाँ जी बोलिए। जी, तो मैम मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग किसी कैफे में जाते हैं तो वहाँ का एम्बियंस जो रहता है, अच्छा अच्छा म्यूजिक चलता रहता है और अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए रहते हैं, तो ये सारी जब चीजें हम किसी कैफे में जाते हैं तो वो एक हमें रिफ्रेश कर देती है और हमारा अच्छा मूड बना देती है, और फिर उस टाइम पर हम जब कैफे में बैठे रहते हैं तो हम सब अच्छा अच्छा ही सोचते हैं। तो ये हाँ ऐसा मतलब डिफरेंस है। अगर हम अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे या पॉजिटिव थॉट्स है हमारे पास, तो हम अच्छा सोच सकते हैं और हमारी लाइफ उतने टाइम पीरियड के लिए अच्छी हो सकती है। थैंक यू। ये क्वेश्चन था या शेयरिंग था? ये शेयरिंग था मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। ओके, हाँ जी विजय जी। जैसे अभी उन्होंने बात की थी कि जैसे बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। जैसे आपने बताया कि खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, नमक भी होता है। तो उस केस में हमें क्या फिर जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं उनको फिर फॉरगिव कर देना, माफ कर देना चाहिए, तभी तो हम उससे निकल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हमको उसी टाइम उसको फॉरगिव करके, क्योंकि अगर हम उसको माफ नहीं करते तो वो हमें हमारे अंदर उसका इम्पैक्ट आता रहेगा और बार बार हम उसके बारे में सोचते रहेंगे कि देखो ये आदमी गलत था, इसने ऐसा करा मेरे साथ, मतलब चीट किया मुझे, तो वो फिर कैसे ग्रेटिट्यूड आएगा। ओके विजय जी रावत। ओके जी जी जी। तो आपके सामने एग्जाम्पल है कि जलते हुए अंगारे पड़े हैं। ओके जी जी। लग रहे हैं, बंद हो रहे हैं, आप उनको हाथ में पकड़ो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? चल जाएंगे हम, उसमें बॉयल्स आ जाएंगे हमारे हाथ में। ओके, तो किसी को फॉरगिव ना करना या किसी के लिए मन में क्रोध रखना या गुस्सा, नेगेटिविटी की वो फीलिंग सेम वो वैसे ही है कि हम सोचते हैं, जस्ट लेट कंप्लीट, तो हम सोचते हैं कि हाँ उसे मैं माफ नहीं करूंगा तो मैं तो उससे बदला लेके रहूंगा, मैं उसको कैसे फॉरगिव कर। आप करो या ना करो, जब तक आपने ये थॉट अपने मन में रखा, ये चीज नेगेटिविटी अपने हाथ में रखी, आप जब तक वो लेके सोचोगे कि मैं उसको मारूं और वो जल जाएगा, तो फर्स्ट तो आपको वो पकड़ना पड़ेगा ना, फर्स्ट तो आपको खुद को अपना हाथ चलाना पड़ेगा, राइट? तो फॉरगिव करना इमीडिएट वैसा है कि हाँ आपने वो छोड़ दी चीज, आपका हाथ नहीं चलेगा। देखो अपने कर्मा हमको क्या करना ये हमारे हाथ में होता है जी। और आपका एटीट्यूड उस चीज को बदल भी सकता है। डीपीएस लेवल जितना रहेगा, सिचुएशन कैसी भी होने दो, आपको तो अपना अकाउंट, अपना बैंक बैलेंस का हिसाब देना पड़ेगा ना कि सामने वाले का। जी जी। तो ये उस केस में जैसे हम अगर हम उसको फॉरगिव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी उसके पास भी जाएगी ना, पॉजिटिविटी। बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। आप मोबाइल में एक बटन दबाते हो, सामने वाले पे कैसे कनेक्ट होता है? कोई वायरिंग जुड़ी है? नहीं। तो ये यूनिवर्स की लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी में काम करती है। हम यहाँ पे सिर्फ फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, वो की बात कर रहे हैं, वो की बात कर रहे हैं, और यूनिवर्स की लैंग्वेज तो है। एक एग्जाम्पल कि जैसे हम किसी साधु संत मंदिर वगैरह में जाते तो कैसे पॉजिटिव एनर्जी हमको भी फील होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होती है, वहाँ का ऑरा अच्छा होता है, वहाँ की जो एनर्जी होती है उस एरिया में। तो वो कौन सी एनर्जी है? वो विजिबल है,
नहीं नहीं विजिबल तो नहीं होती, उसके हाँ, केवल but उसको एहसास है। किया, उसकी Yes. केवल फीलिंग्स आ सकती है हमारे पास, फीलिंग्स फील कर सकते हैं हम। हाँ जी, तो ये सेम चीज कृतज्ञता ऐसा ही जादू है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखा जा सकता है। तो एनी डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आपको भरोसा करना है जी। कि ये आपके साथ होगा मैजिक। ओके, थैंक यू, आई होप इट्स आंसर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विजय जी फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? मैम मैं मेरी शेयरिंग करूं एक? श्योर, ये चैप्टर से रिलेटेड है। बिल्कुल। हम क्या है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है, आई एम बिल्डर एक्चुअली। तो ये जो मैडम का भी एक क्वेश्चन आया और अभी सर का भी एक सेम सवाल आया। क्या होता है, एक मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, शेयरिंग बताता हूँ कि हमारे फील्ड में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बहुत इश्यूज आते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग में, मेरा प्रैक्टिस कैसा है कि किसी सर से साहब से अगर मिलने जाना होता है ना, तो सुबह से विजुअलाइज कर लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे कॉर्पोरेशन के ऑफिसर बहुत स्ट्रांग थे और कोई वजह से हमारा इशू नोटिस वगैरह आया था, तो उससे मिलने जाना था। उनके साथ ऐसा केस हुआ कि उनके पास कोई भी जाता था, बोले ये तो बहुत ये है, वैसा है, ऐसा है, उसके बारे में बहुत नेगेटिवनेस थे। बट जब हम घर से निकलते हैं ना, तो उसके लिए शुक्रिया करो, मतलब उसके लिए शुक्राना करना शुरू कर दिया था। हमेशा जहाँ जा रहे हैं, मतलब रास्ते में जा रहे हैं तो शुक्रिया कर रहे हैं, बहुत विजुअलाइज कर रहे हैं कि मस्त उसके सामने बैठे हैं, उनके साथ मीटिंग अच्छी हो गई है। जब हम शुक्राना करते हैं ना, तो ये सब वाइब्रेशन होते हैं, ये सब वाइब्रेशन का पूरा गेम है, यूनिवर्स का गेम है। ऑटोमेटिकली जब उनके चेयर पे हम जाते हैं और हम वही हमारे मन में शुक्राना होता है और उसके हिसाब से हम अगर बात करते हैं ना, तो हमको हर जगह रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। हम पहले से विजुअलाइज करेंगे कि वो बंदा गलत है, वो मेरे साथ गलत रिप्लाई देगा, तो हमको वो अट्रैक्ट होता है। आपको क्या अट्रैक्ट करना है, भले कोई भी कितना भी बंदा नेगेटिव रहने दो, अगर आप पॉजिटिव हो, आप शुक्राने में हो, तो आगे वाला चेंज होगा ही, आपके साथ उसका बिहेवियर धीरे 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 चेंज होगा। विजय जी। हेलो। हाँ सर। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल ये 100% सही है। हाँ, और हम कहीं पहले से किसी का पिक्चर माइंड में, एक हमारा माइंड क्या जज कर लेता है कि वो नेगेटिव है, उसके बारे में हम अगर कुछ सोच लेते हैं ना, तो हमारे साथ वो वैसे उसके बिहेवियर होते हैं। वैसा बिहेव वो करेगा, क्योंकि हमने जो जहां से उसको वाइब्रेशन भेजे हैं ना कि ये तो आदमी गलत है, जैसे हमारी सोच है कि ये आदमी गलत है, ये तो गलत ही है, बेईमान है, रिश्वतखोर है, ब्राइब लेता है, तो क्या होगा कि वो मैसेज जाएंगे ना उसके पास, तो वो उसी तरह रिएक्ट करेगा हमको। और अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको ये मानेंगे कि नहीं यार ठीक है, बंदा मेरे साथ बहुत अच्छा करेगा, मेरे साथ बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स होगा, तो अपने आप वो ऐसे मैसेज जाएंगे कि वो बुरा आदमी भी होगा ना तो हमारे साथ अच्छा कर देगा वो। बस तो हमारा शुक्राना देना फर्ज है। हमको चेंज कर सकते हैं, हम हमारे वाइब्रेशन अच्छे कर सकते हैं। और आप धीरे देखेंगे बहुत से नेगेटिवनेस होता है, नेगेटिव लोग होते हैं, बट आप अपने अगर पॉजिटिव ऑरा अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग करते जाओगे ना, तो जो नेगेटिवनेस पॉजिटिव में हो जाता है। बिल्कुल, थैंक यू। ये भी बहुत बड़ा जादू है सर। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि जैसे कोई आदमी बुरे से बुरा भी है, कितना भी बुरा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए बुरा हो। यस सर। है ना, वो किसी न किसी के लिए तो ठीक होगा। तो हम उसकी ठीक होने वाली स्थिति है, हम उससे इंटरेक्ट करें उसको। उसमें अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो लाखों मिलेगी, हजारों मिलेगी अच्छाइयाँ, हर आदमी में अच्छी होती है। जी जी जी। उसको आप सर, एक हमारे मैडम का आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर नेगेटिवनेस किसी की कंप्लेंट करते हो ना, तो घूम के आपके पास ही आती है, उसके साथ आपके रिलेशन वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। तो लिव इन सर, वर्ल्ड के हमने बहुत कोर्स कर लिए, लाखों रुपए कोर्सेज में दिए हैं, बट जो मैजिक बुक सिखाती है ना, ये लास्ट है सर। इसके सामने कोई कोर्स, सब कोर्स जीरो है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ये यूनिवर्स में जो हमारे वाइब्रेशंस जाते हैं ना, कई बार ऐसा भी होता है कि
हम कहीं हैं और हमसे 1000-1500 किलोमीटर दूर अगर कोई घटना होती है तो हमको कुछ ना कुछ आभास होता है उसका, है सर ना? पूरा तो गेमी वाइब्रेशन पे है, ये तो पूरा सिस्टम ही वाइब्रेशन पे चलता है। जो सुबह जी, उठते जी। हैं आप सोचते हैं आपको लेट हो रहा है सोच लिया तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, आपकी चाबी भी गुम होगी, आप कहीं पर्स भी भूल के आओगे। इट इज कॉमन। जी, जी। तो जी, ये जी। बहुत प्यारा चैप्टर है। अगर ये चैप्टर तो अगर कोई दिमाग में उतार देगा ना, उसकी लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। जी, बिल्कुल सक्सेस उसके कदम चूमेगी, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू थैंक सर। यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू दिलीप जी फॉर अमेजिंग एग्जाम्पल शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू मैम, थैंक यू लिया जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी भावेश जी, आपका कोई क्वेश्चन हैंड राइज है? अनम्यूट कीजिए खुद को। यस मैम, हाँ जी शेयरिंग करना था आज का मेरे को। प्लीज। अच्छा, तो एक काम था जो काफी दिनों से ना डिले हो रहा था। मतलब एक काम था मुझे और वो टाइम कंज्यूमिंग भी था, तो कोई ना कोई रीजन से वो डिले हो रहा था। और उसमें ऐसा था कि अगर बारिश आती है तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। तो आज का मैंने सोचा भी था कि आज करूंगा काम, वो कंप्लीट करूंगा, हॉलीडे था। तो जैसे ही सुबह उठा मैं, तो पहले तो पता चला कि आज 5 बजे सुबह बारिश हो चुकी है, थोड़ी सी ड्रिजल हो चुका है। और जब उठा तब बादल भी एकदम घने भरे हुए थे कि मतलब बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। फिर वेदर फोरकास्ट देखा तो उसके अंदर भी थंडर स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल था। तो मैं तो घबरा गया, बोला आज तो बैंड बज गई है अपनी तो, ऐसा। तो मैं एक्टिवा लिया और मैं निकला कि मैं बोला अभी सुबह सुबह काम पटा लेता हूँ। और मन में ऐसे रखा मैंने कि आज बारिश नहीं होनी चाहिए, मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए, और उसके लिए मैंने थैंक यू बोला। ये मन में रख के मैं बस चले जा रहा हूँ, और हर एक जगह हर स्टेप पे मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। और फिर मैंने वो सब कुछ काम पटा भी लिया। सुबह 9 बजे से मैंने 3 बजे तक वो काम पटाया और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। वाओ वंडरफुल। तो ये आज इंस्टेंट था ये चीज। अब वो इसी के वजह से मैं एकदम डैम श्योर हूँ। सुपर्ब शेयरिंग, सुपर्ब शेयरिंग भावेश जी। कीप मोर एंड मोर मैचिंग, बट कंटिन्यूसली इसको और पावर देने के लिए आपको अपने होमवर्क करना वेरी कंपल्सरी, डोंट फॉरगेट। हाँ जी वैशाली जी, थोड़ा सा फास्ट, टाइम लिमिट है। आज हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं टाइम लिमिट को। हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे शेयरिंग करना था। मतलब आपको लगेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आपको। हम दिल से चाहती हूँ, इसलिए रोज अटेंड करती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कल मैं घर पे भी नहीं थी, कुछ ढूंढ रही थी, मतलब अपने ही सामान, तो उसकी वजह से बाहर थी, तो भी मैंने अटेंड किया वहां पर बैठ के सेशन। और दूसरी चीज मैम कि यहाँ पर ना सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे तक ही ओपन रहते हैं स्टोर, वो भी सिर्फ खाने के। मतलब यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन महाराष्ट्र। पुणे में तो सबसे हाईएस्ट, मतलब आप कह सकते हो। तो इस सिचुएशन में हम सैटरडे संडे तो जा ही नहीं सकते बाहर, तो इसीलिए हमारा होमवर्क थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर इन ऑन द वे, मतलब हम कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं वो चीज। और मतलब दूसरी चीज ये थी कि मेरी बेटी खुद भी प्रेयर करती है आजकल। वो उसके पास भी स्टोन है, वो स्टोन से रोज प्रे करती है, पानी भी वैसे ही पीती है। और आज क्या हुआ, उसका सेशन था स्कूल का, एक अलग सेशन था, और उसमें ना लिमिट था, 1000 लोगों का ही लिमिट था वो वेबिनार की। और उसका यहाँ पे लाइट नहीं थी, इसलिए वाईफाई मतलब कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। और लाइट आई 5:30 बजे, और वो ट्राई कर रही थी उसका सेशन, इसलिए। और ट्राई करते करते क्या हुआ कि 1000 वहां पे बार बार आ रहा था, 1000 फुल हो गए, आप नहीं एंटर कर सकते करके। और ये मतलब मेरी बेटी खुद ने उसने शुक्राना किया, और लिटरली वो इतनी खुश हो गई, उसको उसमें एंट्री मिली, और वो बोली मम्मी मैजिक वर्ड्स, और जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी मैं एंटर हो गई। इट्स रियली अमेजिंग, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। यस रियली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू फॉर शेयरिंग। जब हम लोग करते हैं ना तो हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज आ ही जाती है। बहुत से पेरेंट्स का कंप्लेन होता है ना कि बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे देख के सीखते हैं। तो वो चीज जब घर की एक लेडी या घर की हाउसवाइफ जब जिसमें ये चीज अगर आ जाए ना तो वो पूरे परिवार को बदलने की ताकत रखती है। और एज अ फर्स्ट गुरु तो माँ ही होती है परिवार की, तो उसमें अगर ये चीज आ गई ना तो उस फैमिली को पूरा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, ऑटोमेटिकली उनमें आ जाएगा। सेम शेयरिंग मित्तल जी की भी है। उनकी क्यूट सी बेटी जो अभी सिर्फ 2.5 ईयर है, वो भी सेम थैंक यू ईच एंड एवरी उन्होंने शेयर किया था कि हर चीज में वो बोलना सीख गई है। थैंक यू वैशाली जी फॉर शेयरिंग। यस हेलो, आप शेयर कर रहे हो? नो शाउटिंग। ओके, हाँ एक शेयरिंग तो है, माइट बी सिली लगेगा, ऑब्वियस है। मैंने एक्चुअली कल रात को हम मूवी देख रहे थे तो बहुत लेट हो गया, इट वाज लाइक 1:30 ऐसा हो गया था। फिर मैं मेरे लिविंग एरिया में आई और मैंने ना ऐसी ड्रीम्स लिख दिए जितने हो सके। मैंने बोला एक्चुअली पहले लिखे हुए हैं बट आई हैड टू राइट इन प्रेजेंट। मैंने फ्यूचर टेंस के लिए लिखे थे बट अभी आई हैव टू राइट इन प्रेजेंट करके मैंने ऐसे तीन तो लिख दिए। मैंने इतना जमकर लिखा मैंने, और मेरे हस्बैंड सो चुके थे तो आई जस्ट वेंट इनसाइड द रूम। मैंने बोला दीक्षित सुनोगे क्या, एक बात है। तो इज लाइक रात को क्या है अभी, डोंट टेल मी अभी क्या लेके आई है, ही सेड। देन आई लाइक नहीं प्लीज एक बार सुन तो लो। तो ही सेड ठीक है, अच्छा बताओ क्या चीज है। तो मैंने उनको बताया एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग सो मच, मतलब इतना वो हंसे, इतनी खुशी, वो फुल नींद में है बट ही कुड हियर एवरीथिंग कि मैं उनको क्या बोल रही हूँ। और लिटरली इतना पीसफुल हम सोए, बहुत अच्छा था। लाइक दोस ड्रीम्स एंड ही वाज लाइक वाओ यार, मतलब क्या जी रहे हैं क्या हम उसी में। इट वाज लाइक दैट, बहुत अच्छा था। मतलब रात को इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 2:30 एंड आई एम वेकिंग हिम अप एंड आई एम टेलिंग हिम अबाउट दिस एंड ही वाज स्माइलिंग। आज वैसे ही हुआ कि आज मैं मेरे सिस्टर्स से भी बात कर रही थी इसके बारे में कुछ, देन they asked me कि क्या लिखा, just can you like you know explain how it is। तो मैंने उनको भी जैसे बोला ना and they are like wow मतलब फर्स्ट इन लोगों के मुंह पे, दोनों like both my sisters, उनके मुंह पे भी यही था wow। और बहुत अच्छा लग रहा था, it was very nice। thank you so much। Superb sharing, keep more and more magic। Thank you for sharing मित्तल। Thank you। आकाश दत्ता जी अनम्यूट कीजिए खुद को। लास्ट, हेलो आकाश जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आपका हैंड राइज है। हेलो, अनम्यूट। यस मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। यस मैम, एक्चुअली आपने कल बोला था ना कि अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना किसी येलो पेपर पे, तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस लिख रहा था किसी पेपर पे। तो आपको ड्रीम लिखना है? हाँ जी, अपना ड्रीम लिख रहा था। तो जैसे ही मैंने वो ड्रीम लिखा और गॉड की वो हाथों में कि आज मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया ऑन फर्स्ट डे ही। मैंने उस पर कुछ किया नहीं, बस जस्ट लिख रहा था और मैंने देखा दोपहर में वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। आई एम वेरी सरप्राइज एट दैट टाइम एंड आई थैंक गॉड फॉर देयर पावर टू फुलफिल माई ड्रीम। आई रियली सरप्राइज्ड फ्रॉम दैट। वाओ, ग्रेट। आई थिंक क्या हम आपका वीडियो ऑन कर सकते हो आप? और आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। I am relative of Mr. Vipin Bali. He is my uncle, Mama ji. Okay. Thank you विपिन जी, आपने ये मैजिक और लोगों की लाइफ में लाया। और हाँ आकाश जी, क्या हम आपका वो ड्रीम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है तो हम वो सुन सकते हैं? Unmute. Yes, actually
I'm working on Facebook Marketplace. So my Facebook Marketplace is banned. So I think that why my Facebook Marketplace is banned. I remember God. What is your power? What is your thinking about that? So in the evening time, my that marketplace is running. Wow. That's the magical experience for me. I'm surprised really at that time. यही मैजिकल वर्ल्ड है, यही जादुई दुनिया है कि यहाँ पे हर वो चीज पॉसिबल है जो आप चाहो, जो आपके सपनों की दुनिया, जो आप हकीकत बनाना चाहो. अंडरस्टैंड? Sure. Right. आपका Thank you. शेयरिंग विद वीडियो हमको चाहिए, सो प्लीज शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर Definitely. वंडरफुल. Thank you. थैंक यू एवरीवन. हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे, शुक्राना करेंगे, धन्यवाद देंगे आप जिसको भी मानते हो, उस परम पिता को, परम शक्ति को, परमात्मा को. थैंक यू एवरीवन. प्लीज इनवाइट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को भी इस जर्नी में, ताकि उन लोगों की जिंदगी में भी वो पॉजिटिव चेंज आए, वो वैल्यू, वो जिंदगी, रियलिटी, वो सारा मैजिक उनको भी समझ में आए. थैंक यू. कल मिलते हैं नए जादू के साथ. थैंक यू. एज अ वॉलेंटियर भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो लोगों के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए, और इस पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो इस कॉल को लेने के लिए, आगे इसको बढ़ाने के लिए. थैंक्स अ लॉट.